हमने पर्ची दी, मोदी जी ने 500 के 1000 के नोट बंद करे, हमें नहीं बेरा था, हमारी आंख बांधी, जो कुछ हमारे लुगा यहाँ पर था वो भी हमारा खत्म करा दिया। हम तो चौड़े काट दी, हमारे पास कुछ नहीं रहा। अच्छा फिर कोरोना आपसरी मामी ने जामुड़ा तो खिलाया नहीं, मरे हमी ने रोया नहीं ना, हमारे बच्चे की शादी में हमी ने कोई रंग लाया, वह भी हमें मोदी की मान गए। ये जो 3 कानून है ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, हम मर जावा। मोदी जी से पूछा देना या बात। हमें जेल में जाने के लिए तैयार हमारे बच्चा के लिए, लेकिन हम हमारे बच्चा को तड़प दे नहीं देख सकते। ना हमने सरकार की मोदी तक कोई अरना कांग्रेस है किसे तो मतलब को नहीं, हमें हमारे कानून खतरा के काला है इसमें, उसमें धोला कौन सारा रही पे हमें तो बेच दिए उसने, काला काला है सारा। और दौड़ी तो इतनी चीज भी कोनी स्मरण को सारा दौड़ा है, इतना झूठा उसमें दुनिया में झूठा को नहीं उस जितना भी कोई जमा में पागल बना दीजिए तो ले लेगी वोट, तारे कर्जे माफ करूंगा, तारे बिल माफ करूंगा, के माफ करया एक भी कहीं सुना की साथी सारी झूठी झूठी सारी झूठी। हमें तो बोले किसान थे, हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे तो बोले को नहीं रहे होंगे, उन्हें एक एक बात का बेरा है और वे सारी बात कर रहे हैं। ये भी 8 खंड क्या तो बोले बना दिए, ये छोटे बच्चे हुए तो बोले को नहीं, इन्हें एक एक बात का बेरा है। हमने कुछ कौन चंदा सुना, हमारे 3 कानून वापिस करो और हमने लिख के दो उसमें कि भाई यह कानून है तारे ये है, और हमने उससे कोई मतलब को नहीं, ना हमने मोदी थे ना सरकार थे और ना हमने इस बीजेपी था ना भाजपा, तो हमने किसी सरकार तो बैर को नहीं, हमारे कानून ना गलत लड़ा और हमने उससे लड़ाई कौन करनी कोई ना, हमने लड़न तो चलते। जो हमारे 3 कानून से हमारे बच्चे कहीं गलत से तो हमारे लिए मैं गलत से वो वापिस कर लो, हम उठ जावांगे, हमारा कोई सरकार गलत लेना देना को नहीं। ये 3 कानून हमने बिल्कुल गलत लगा मोदी जी के हैं, मोदी जी की हमने हर एक बात माननी है, हर एक बात में हमने मोदी जी ने धोखा तो सिवा कुछ भी नहीं दिया। हाथ जोड़ के हंडा खा अरे भी लो टोया भी नहीं पन्ना करे, मोदी जी गया वही भाव किसान के मन की बात सुनो नहीं, इब क्यों नहीं सुनता वो मन की बात है, इब कड़ गया वो जितो नहीं कहा फोन पर मन की बात, इब कड़ गई उसकी मन की बात ना, क्यों नहीं सुनता वो कट्टर वीर वो मोदी ना, मोदी जी हाथ जोड़ के वोट मांगे थे आज कड़ गए हुए मोदी जी, कितने किसान 3 महीने उल्टे कानून लेने हम हमारे घर चले जाएंगे और हमारी सरकार से कोई बहस नहीं किसी से भी। तो मोदी से विनती करो भाई, ये किसान भाई 3 महीने रोड पर बैठे हैं, के काम कौन, पानी कौन लाना, खाद कौन गिरना, नहीं बताओ के काम कौन करना। तो ये किसान कद के बैठे नु शर्म नहीं आती सरकार में, यही हमारी सरकार से उम्मीद है भाई, हमारे 3 काले कानून रद्द करो, हम हमारे घर चले जाएंगे। तो सुने नहीं रहा किसी की भी सरकार, सुना तो गा डट के सुनागा, जिन्हें होगा सबकी बिड़ गया फिर सुनागा, काम सारे करेगा और रोड पर बिठा रहा 3 महीने हो गए न्यू कहते सुनागा डट। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त रामायण गांव के इस ट्रैक पर मौजूद है, जहां पर किसान इस ट्रैक पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खेती को बचाने की बात हो रही है। 3 जो कृषि कानून है जो केंद्र सरकार लेके आई है उसका विरोध किया जा रहा है। और इस प्रकार से हिसार जिले की बात करें तो 6 ऐसे स्थान निर्धारित किए गए हैं जहां पर इस प्रकार से प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। तो एक के बाद एक किसान जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नए नए तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है उसमें ये है कि भाई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इस मेरे साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये फसल लगभग कुछ समय के बाद तैयार होने को है। जाहिर सी बात है कि किसान जो है इन फसलों की कटाई शुरू करेंगे, तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इंतजार कर रही है कि भाई किसान जब बिजी हो जाएंगे, अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तो ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता हुआ नजर आएगा, धीमा पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तमाम किसान मौजूद थे, किसान नेता, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसान सहयोगात्मक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। यानी जो किसान आंदोलन में शामिल होने जाएंगे उनकी गैर मौजूदगी में जो दूसरे किसान हैं वो खेतों को संभालेंगे। और इस वक्त जो है इस ट्रैक पे तमाम जो महिलाएं और पुरुष जो है नजर आ रहे हैं। लगातार जो ये प्रोटेस्ट है वो तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो
तमाम जो तस्वीरें हैं और तमाम जो यहाँ के नेता हैं उनकी तमाम जो बातें हैं वो आपको हम बिल्कुल खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं द नेशन टाइम्स के साथ। लगातार आप बने रहिए और देखिए क्या कुछ कहते हैं यहाँ के नेता। का संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था 12 से 3 बजे तक सारे देश, 12 से 4 बजे तक सारे देश के अंदर रेलवे ट्रैक बंद रहेंगे। हमने विस्तृत जानकारी ली है। 3000 से ऊपर नाकों के ऊपर हमारे किसान भाई बैठे हैं। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जो इस आंदोलन से अछूता रह गया है। और हम तो मोदी को अभी भी कह रहे हैं, मोदी अभी समय है, होश में आ जाओ, 3 कानून वापस लो और इन किसानों का सम्मान करते हुए इन्हें घर जाने के लिए इनके लिए घर जाने की इजाजत दें। और जब तक ये 3 कानून वापस नहीं, इतने घर वापसी नहीं, ये मुख्य हमारा नारा है। और इस एमएसपी और कानूनों की जब तक वापसी नहीं होगी, ये किसान ना ट्रैकों से हटेंगे, ना दिल्ली के चारों तरफ जो बैठे हैं उससे हटेंगे। आज 86 दिन हो गए हैं। कितनी निर्दयी सरकार है कि किसान जो पूरे देश का अन्नदाता है, पूरे विश्व को कमा के खिलाता है, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जब तक तीनों कृषि काल के जो काले कानून है वो जब तक वापिस नहीं होंगे, किसान घर वापसी नहीं जाने वाला। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी इन किसानों की को सुध लो जो 86 दिन से अपने घर बार छोड़ के बॉर्डरों पे बैठे हैं। उनको कुछ देखो, इतनी कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चों को बैठ के छोड़ के वहां बैठे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, मोदी जी, कौवा अगर बारिश में नहा ले तो मोर नहीं बन सकता, और दाढ़ी बढ़ाने से आप रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सकते। तो इन किसानों के बीच में आके आप माफी मांगो, तीनों कृषि काले कानून वापिस लो और एमएसपी की गारंटी का कानून बना के इन किसानों को इजाजत दो कि अपने अपने घर जाएं और अपनी खेती बाड़ी का काम करें। सरकार अपनी हठधर्मिता के ऊपर आई हुई है। ये किसानों के खिलाफ बने तीनों काले कानून। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए घातक है, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। तो मोदी सरकार को किसानों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो किसानों से बात करे और इस समस्या का समाधान करे। नहीं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब की तरह बहुत घातक होने वाला है। सरकार ने 3 बोतल जहर की दे दी काले कानून के रूप में किसान मजदूर को, और वही लोग कहते हमें 20%, 30%, 40-50% कम कर देंगे, 60 कम कर देंगे। जहर तो 1% भी अगर कोई पिएगा तो मरेगा। ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। तीनों मतलब जहर की बोतल है। 1% भी होगा वो किसान बर्बाद होएगा। सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं और बिजली बिल 2020 बनवाया है। उनके खिलाफ जो हमारा आंदोलन चल रहा है उनको रद्द करवाने के लिए कि ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए, बिजली बिल 2020 वापस लिया जाना चाहिए और एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। इन मांगों को लेकर किसान लगातार 26 नवंबर से दिल्ली के अंदर दिल्ली को घिरे बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी मांगों के ऊपर ध्यान देने की बजाय लगातार आंदोलन को तोड़ने की साजिश रच रही है, किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। कि मोदी सरकार ने वैसे कहने के लिए अन्नदाता कहते हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की कमर तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है।